आज का दिन सबसे बड़ा दिन है और उसके बहुत सारे कारण हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को और विषय कितना सुंदर और महत्वपूर्ण है कि सतह से शिखर तक अंत्योदय की संकल्पना और संयोग कैसे बनता है, उस संयोग का बहुत बड़ा अपने आप में एक महत्व होता है कि किसी भी विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी हो और उस संगोष्ठी की मुख्य अतिथि कौन है। अगर आप कल्पना करके देखेंगे तो वास्तव में जिन्होंने अंत्योदय को जिया हो, जिन्होंने एकात्ममानववाद जिनके रग रग में रचा और बसा हो, जिन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की उस धारा को आगे बढ़ाने का काम किया हो, जो एक प्रचारक के रूप में, एक संगठन मंत्री के रूप में और संगठन के विभिन्न दायित्वों को निर्वहन करते हुए उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य के चार बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मैं कह सकता हूं कि अपनी पीढ़ी तक जितने भी कार्यकर्ता आज हैं उनको सबको निकालने और खड़ा करने का इन्होंने काम किया है। महत्वपूर्ण विषय है एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में काम करते हुए कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में जिन्होंने चारों सदनों का प्रतिनिधित्व किया हो, विधान परिषद का, विधानसभा का, राज्यसभा का, लोकसभा का, और उत्तर प्रदेश में मंत्री के रूप में और भारत सरकार में मंत्री के रूप में राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के संगठन के रूप में काम करते हुए अनवरत पवित्रता और निर्मलता को साथ में लेकर के चलने वाले ऐसे हम सभी कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत और राजस्थान के महामहिम गवर्नर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय कलराज मिश्रा जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं तो शब्दों से उनका स्वागत कर रहा हूं, लेकिन जरा तालियों की माला से खड़े होकर के एक बार स्वागत करिए, अभिनंदन करिए और लगना चाहिए ऐसे महान व्यक्ति का स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए, होना चाहिए। अजीत कलराज जी, हम सबके लिए गर्व और गौरव का विषय। मेरे मित्रों, मैं कभी कभी सोचता हूं कि व्यक्ति हर समय कैसे हंस सकता है, हर समय कैसे मुस्कुराता रह सकता है, उसके ललाट की लालिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती कैसे रह सकती है, युवाओं को वर्षों तक 20-20, 25-25 सालों तक नेतृत्व देता रह सकता है, हर युवा की धड़कन उसकी धड़कन के साथ जुड़ी रह सकती है और वो शिक्षक के रूप में भी अद्भुत कार्य करता हो और जब मेयर का चुनाव लड़े तो विश्व का रिकॉर्ड कायम कर देता हो और देखते देखते जब डिप्टी मेयर बने और मेयर बने और जब उप मुख्यमंत्री बने एक नई अमिट छाप छोड़ देने वाले हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को खड़ा करने वाले कुशल संगठनकर्ता, अगर उनको दायित्व दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता महाअभियान करना है तो नाम कौन सा चुना गया? आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का। आप कल्पना करिए, इन सब दायित्वों के साथ चलते हुए कभी जिनको गुस्सा नहीं आती है, जो सबको प्यार करते हैं, इसलिए से पीठ को थपथपा देते हैं, बढ़ाने की जो प्रेरणा देते हैं, ऐसे डॉक्टर साहब का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और अभिनंदन करता हूं और जोरदार ताली के साथ हम सब लोगों की खुशी है। आदरणीय कलराज जी ने जिस पौधे को लगाया, जिस वटवृक्ष की छाया हम सब लोगों को मिल रही है, उसको लेकर के चलने का दायित्व एक ऐसे नौजवान युवा साथी हमारे मित्र प्रवीण त्रिपाठी जी, प्रवीण मिश्र जी, आदरणीय प्रवीण मिश्र जी के कंधों पर है। और जब मैं प्रवीण जी को देखता हूं, हमारे सुधाकर जी उनको कभी कभी कहते हैं कि इनके अंदर दीनदयाल जी का भाव दिखता है। ऐसे आदरणीय प्रवीण मिश्र जी जो अद्भुत कार्य कर रहे हैं, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं और सेवा प्रतिष्ठान को विस्तार रूप दे रहे हैं। आज के कार्यक्रम के आयोजक हैं, संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं हमारे संस्थान के
मैं इनके लिए भी आप सबसे चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ और देखिए इन सब के बीच में प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर सूर्यकांत जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदि श्रीवास्तव जी हमारे बीच में हैं, हम लोगों के साथी हैं, इनसे बहुत सारी प्रेरणा प्राप्त होती है। मित्रों, हमको लगता है कि आदरणीय प्रवीण जी की टीम बहुत बड़ी टीम है, हम सब लोग भी उस टीम के अभिन्न अंग हैं। गोपाल शुक्ला जी जो महामंत्री हैं, पदमकांत शर्मा जी महामंत्री हैं, आदरणीय श्री संजय जी चौधरी जो संचालन कर रहे हैं, आदरणीय वीरेंद्र जी तिवारी, आदरणीय निखिलेश जी, आदरणीय हमारे समस्त पार्षदगण, आदरणीय हरीश जी, सभी यहाँ पर उपस्थित उस टीम के सम्मानित सदस्यगण। और इस हाल में मैं देख रहा हूँ कितने पुराने और वरिष्ठ लोग आए हुए हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और एक बार आप सबके लिए आप सब तालियां बजा करके एक दूसरे का स्वागत और अभिनंदन करें। और हम सब लोग आदरणीय कल्लाद जी का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। मैं भी सुन रहा था प्रवीण जी को, मुझको बहुत खुशी है। आदरणीय कल्लाद जी, हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि आपने बहुत सारे पौधे लगाए हैं, और संस्थान के रूप में हो या व्यक्ति के रूप में हो। और जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने सोचा और सुंदर सिंह भंडारी से विचार करते हुए मन में भाव आया कि वास्तव में पार्टी तो बहुत विस्तार ले रही है, करोड़ों लाखों कार्यकर्ता हो रहे हैं, लेकिन इन कार्यकर्ताओं को वैचारिक आधार पर चलने के लिए प्रेरणा कहां से प्राप्त होगी। तो उस समय आदरणीय कल्लाद जी अध्यक्ष थे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के, और भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना जिन्होंने तय किया कि वास्तव में कार्यकर्ताओं को उस मार्ग पर चलने के लिए, वैचारिक अधिष्ठान से जुड़ने के लिए और एकात्म मनोभाव के उस सिद्धांत के साथ अपनी यात्रा को करने के लिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के चलने के लिए, अंत्योदय और सेवा के मार्ग को चुनने के लिए प्रेरणा कहां से प्राप्त होगी। आदरणीय कल्लाद जी ने कहा वो प्रेरणा प्राप्त करने के लिए मैं चिंतन विचार करके जल्दी ही बताता हूँ। और विचार और चिंतन करते हुए आदरणीय कल्लाद मिश्रा जी ने इनकी प्रेरणा, उनके आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन से और इनके कार्यक्रमों द्वारा एक बहुत सुंदर संस्था जिसको हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान के रूप में जानते हैं, उसकी स्थापना की। डॉक्टर सुकुमार अस्थाना जी उसके अध्यक्ष बनाए गए। कार्य करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी तेजी के साथ संस्थान आगे बढ़े। और मुझको याद है, मैं इस बात को जानता हूं, जब भी संस्थान का कोई बैठक होती थी, मीटिंग हो या कार्यक्रम हो, आदरणीय कल्लाद जी कहीं भी रहते थे तो संस्थान के कार्यक्रम में जरूर भाग लेते थे। देखते देखते नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ प्रतिष्ठान तेजी के साथ आगे बढ़ा। और सबसे बड़ी बात है कि प्रतिष्ठान वैचारिक आधार पर भी मजबूत हुआ और विचार को लेकर के चलने वाला भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। देखते देखते कमल ज्योति का प्रकाशन होने लगा। कमल ज्योति पत्रिका के माध्यम से पूरे देश के अंदर संदेश जाने लगा। लेखों के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से, विभिन्न क्षेत्र के सेवा कार्यों के माध्यम से प्रतिष्ठान दिन दुगना रात चौगुना प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ। और मुझको बताते हुए खुशी हो रही है, जब भारत के किसी राज्य में कहीं भी संस्थान के माध्यम से और किसी केंद्र के माध्यम से पत्रिका नहीं छपती थी, तब हमारे उत्तर प्रदेश के यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान के माध्यम से कमल ज्योति छपती थी, जो पूरे भारत के सभी राज्यों में जाती थी। और एक बड़ी अच्छी बात, विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए प्रतिष्ठान ने केवल इतने कार्यक्रम नहीं किया, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में और गांव-गांव संपर्क माध्यमों को भी बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठान ने बहुत सारे आयाम दिए। उन आयामों पे चलते हुए हम लोग आगे बढ़े। आदरणीय कल्लाद जी, आपके चरणों में निवेदन मैं करना चाहता हूं कि प्रवीण जी और इनकी टीम ने तय किया, हम सब लोगों ने तय किया कि हम उस प्रतिष्ठान को और आगे बढ़ाएंगे, विचारधारा को और तेजी के साथ फैलाएंगे। और अभी के पहली राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है, हम लोगों ने तय किया कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में और जहां जहां पूजनीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी गए हैं, काम किए हैं, उन सब स्थानों पर हम लोग गोष्ठियां करके लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। उस संदेश के साथ साथ सेवा के कार्यों को भी महत्वपूर्ण दिशा देंगे, उसको भी बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का सपना था, उस सपने को जो साकार होता हुआ हम लोग देख पा रहे हैं, उस साकार होते हुए सपने को भी हम लोग जन जन पहुंचाएंगे। कैसे सपना साकार हो रहा है,
और इन सब चीजों को लेकर के हम लोगों ने विचार किया है कि निश्चित रूप से अपने प्रतिष्ठान को, जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे, विदेशी को स्वदेशी अनुकूल करना है और स्वदेशी को युगानुकूल करना है, इसी प्रकार से प्रतिष्ठान को भी युगानुकूल बनाना है। यानी हम उसको आज के युग के अनुसार अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से भी लैस करेंगे, वेबसाइट को अच्छे से बनाएंगे, कंप्यूटराइज्ड युग में जाएंगे और जन जन तक उसको पहुंचाने का भी काम करेंगे। तो प्रतिष्ठान इन सब चीजों को लेकर के चलने वाला है। मैं ज्यादा कुछ विस्तार से इस पर चर्चा नहीं करूंगा, केवल आदरणीय प्रहलाद जी यहाँ पर हैं, उनके मार्गदर्शन में संस्थान बना है और हम सब लोग सोच रहे कि धीरे धीरे संस्थान को कैसे बढ़ाएं, उसको लेकर के आगे बढ़ें। तो मित्रों, मैं कभी कभी सोचता हूँ एक मनीषी, एक चिंतक, एक विचारक, एक लेखक, एक राजनेता, एक कुशल संगठनकर्ता, एक जनसंघ के महामंत्री के रूप में काम शुरू करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर हम माल्यार्पण और पुष्पांजलि करते हैं। आज मैं श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, भावांजलि और श्रद्धांजलि के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों में उनको याद करते हैं, तब मुझको लगता है कि वास्तव में उनके एक शब्द कितने प्यारे थे, कितने सुंदर थे, क्या उन्होंने लिखा है, क्या उन्होंने बोला है। उन्होंने कैसे जब पहला फूलबाग का सम्मेलन हुआ 1952 में, तो उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सूत्रपात किया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ साथ उन्होंने जब एकात्म मानववाद के दर्शन के रूप में हमारे भारत को नहीं बल्कि दुनिया को नई दिशा देने का काम करते हैं और अंत्योदय के जन्मदाता के रूप में उनको हम लोग याद करते हैं। तब मुझको लगता है चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो, चाहे एकात्म मानववाद का दर्शन हो, चाहे अंत्योदय की विचारधारा और उसके मार्ग पर चलने का रास्ता हो, और उसको सबको लेकर के हम लोग बढ़ते रहे। बेलवाड़ी का आंदोलन हो, दुआब का आंदोलन हो, और चाहे कश्मीर का आंदोलन हो, चाहे गोवा का आंदोलन हो, और उन सभी आंदोलनों के माध्यम से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मत था, एक जन, एक संस्कृति, एक राष्ट्र, उस एक जन, एक संस्कृति, एक राष्ट्र को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे बढ़ाया, तो नरेंद्र भाई मोदी ने उसको प्रमाण चढ़ा दिया है और उसका प्रतिफल है, उसी का प्रतिफल है। वन नेशन वन टैक्स हो गया, वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया, वन नेशन वन पेंशन हो गया, और उसी का परिणाम है कि धारा 370 समाप्त हो गई, उसी का परिणाम है कि 35 से समाप्त हो गई, उसी का परिणाम है कि हम सब लोगों के देखते देखते एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो गया। और इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहा करते थे, राजनीति एक साधन है, साध्य नहीं है। राजनीति एक साधन है, साध्य नहीं है। राजनीति एक धर्म है, धंधा नहीं है। राजनीति मिशन है, प्रोफेशन नहीं है। राजनीति समाज के कल्याण के लिए, राजनीति अंत्योदय के उत्थान के लिए, राजनीति एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर चलने के लिए, राजनीति राष्ट्र की सेवा के समर्पण के लिए। और इसीलिए वो कहते थे, हमेशा उनके ध्यान में बात रहती थी और उस भाव को लेकर के जब चलते थे, तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, झुग्गी झोपड़ी का इंसान हो, गांव गरीब का किसान हो, बेरोजगार नौजवान हो, महिलाओं का उत्थान हो, और उसी तरह नरेंद्र भाई मोदी की सरकार काम करते हुए आज पूरे देश में सुधारने का माहौल है। देखते देखते यहाँ कितना सुंदर शब्द लिखा है, सतह से शिखर तक के संगठना। मैं ज्यादा विस्तार से कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि आदरणीय प्रहलाद जी का आशीर्वचन, मार्गदर्शन और आदरणीय डॉक्टर लेकिन जरा सतह से शिखर तक का एक उदाहरण देखिए, सतह और शिखर, और उसका एक उदाहरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को कैसे साकार मोदी जी कर रहे हैं। एक आज महामहिम राष्ट्रपति जो बने हैं, वो सतह से शिखर तक पहुंचाने का कितना नायाब उदाहरण आपके सामने। मेरे मित्रों, मैं कभी कभी सोचता हूँ, गरीब का खाता खुलेगा तो जनधन आएगा और 42 करोड़ लोगों का खाता खुल जाएगा। क्या गरीब का मकान बनेगा तो देखते देखते 5 करोड़ लोगों का मकान बन जाएगा। क्या गरीब के घर में बिजली आएगी तो सौभाग्य योजना आएगी और देखते देखते भारत के गरीबों में बिजली का बल्ब जल जाएगा। क्या गरीब के घर में भी गैस का कनेक्शन आएगा तो उज्ज्वला योजना आएगी और गैस का कनेक्शन आएगी। क्या गरीब के घर में शौचालय बनेगा तो 8.5 करोड़ शौचालय बन जाएगा। 2 करोड़ 61 लाख उत्तर प्रदेश में शौचालय बन जाएंगे। क्या गरीब का इलाज होगा तो आयुष्मान भारत आएगा, 5 लाख रुपया दिलाएगा, आयुष्मान का कार्ड बनेगा, गरीबों का इलाज हो जाएगा। क्या कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा तो मोदी जी ने कहा नहीं सोएगा तो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल जाएगा, 15 करोड़ को उत्तर प्रदेश में राशन मिल जाएगा। कोई गरीब भूखा नहीं
सोएगा। देखते देखते उस अंतिम सीढ़ी जिसको हम अंत्योदय कहते हैं, अंतिम व्यक्ति के उत्थान की परिकल्पना को साकार करते हुए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, जाके पैर में टूटी विवाही ताकि जहां पीर पति। हम लोग सब लोग जानते हैं, दीनदयाल जी कहते थे, भूल गए राज भूल गई छकड़ी, तीन चीज याद नहीं, नून तेल लकड़ी, और नून तेल लकड़ी से बचते हैं कैसे आगे बढ़ेंगे, अंत्योदय के सपने को हम कैसे साकार करेंगे। मेरे मित्रों, आप लोग सोचते होंगे आदरणीय पूजनीय दीनदयाल उपाध्याय जी केवल 44 दिन तक अध्यक्ष रह पाए थे जनसंघ के, लेकिन 16 वर्षों तक महामंत्री के रूप में उन्होंने जो प्रस्तावना दी, जो भूमिका दिया, जो राष्ट्र को संदेश दिया, देखते देखते सब कुछ बदल गया। आज हमको आपको लगता होगा, लेकिन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके सपनों को साकार करने के लिए एक मूर्त रूप दिया। आदमी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था उस समय कि जैसे शरीर के लिए प्राणायाम की आवश्यकता है, वैसे इस राष्ट्र और हम सब के लिए अर्थायाम की आवश्यकता है। और उसी पर चलते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने देखते देखते हमारी जीडीपी को 8.6% तक पहुंचा दिया था। आपको याद होगा उस समय कृषि विकास दर 3.4% तक पहुंचा दिया था। देखते देखते कैसे भारत हमारा बना। आज लोग कहते हैं सतह से शिखर तक कैसे पहुंचते हैं। इंग्लैंड भी वंदे मातरम गाता है, अमेरिका में भी वंदे मातरम का गान होता है, चाइना में, जापान में और जर्मनी में भी भारत माता का जयकारा लगता है। हर कोई कहता है, यही तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि देखते देखते मेरा भारत आज शक्तिशाली भारत, मजबूत भारत खड़ा होता है। मेरे मित्रों, मैं कभी कभी सोचता हूँ, आदरणीय कल्याण जी के साथ मैंने एक यात्रा की था। किसानों के बारे में हमेशा पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहा करते थे और उनके मन का भाव था, हर खेत को पानी और हर रात को काम। लेकिन किसानों के जीवन में उत्थान और परिवर्तन आए। आदरणीय कल्याण जी ने नगला चंद्रभान से रामनगर तक की यात्रा की। मैं उस यात्रा में शरीक होने का मुझको अवसर प्राप्त हुआ। अद्भुत यात्रा, दिव्य यात्रा। किसानों का पंचायत करना, किसानों की समस्याओं का समाधान करना, किसानों के खेत तक पानी कैसे पहुंचेगा, उपज का उचित मूल्य कैसे मिलेगा, एक समृद्धशाली किसान कैसे बनेगा, गांव का उत्थान कैसे होगा। जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आदरणीय कल्याण जी बने तो पहली बार इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण मार्ग का शुभारंभ किया और एक एक गांव को जोड़ने का काम किया। ये रचते हैं, ये बसते हैं, ये जीते हैं, ये समझते हैं, ये जानते हैं, ये समझाते हैं, ये पहुंचाते हैं। और इसीलिए तो इनका लक्ष्य है अंत्योदय, इनका प्रण है अंत्योदय, इनका पथ है अंत्योदय। और इसीलिए तो हम आप कहते हैं अंत्योदय का जो उदय होगा, अंतिम व्यक्ति का उत्थान होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा, फिर भारत माता का जयकारा होगा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार होगा। और इसलिए मैं आपका आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ, यहाँ सब सुधरी जन बैठे हैं, विद्वत जन बैठे हैं, सुचिंतक बैठे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से ओतप्रोत लोग बैठे। विषय बहुत सारा, मन के भाव बहुत सारे, उद्गार बहुत सारे, लेकिन इन सब उद्गारों और भावनाओं को सजोने और बढ़ाने की आवश्यकता है। हम सब मिलकर के प्रवीण जी के साथ चलेंगे। साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। इसलिए हम सब लोग इस भाव को साथ चलेंगे। और जो आदरणीय कल्याण जी का उद्देश्य है कि बहंति नद्याश्रय में अनाभ्यासोई में खाद फलान वृक्षा धारा धरो वर्षनाथ ने तो परोपकाराय सताम विमुक्त्या। और जो डॉक्टर दिनेश शर्मा जी कहते हैं, ऐ मेरे वतन के हमरा ही चाहिए तुम्हारी करती है, लाखों सपूत जिस दामन में फिर भी आगे तो भरती है, मन मिटने की परवाह नहीं, घायल परवाना चलता है और जिस जोर जवानी चलती है वो जोर जवाना चलता है। घर में तिरंगा लहराएंगे, लेकिन अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए सेवा भाव से काम भी करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ हम अंगामी पावन के आदर्श में जो खड़े रहे, बाधाएं जिनको दिगार की संघर्षों में अड़े रहे, उस भाव के साथ हम लोग चलेंगे, दरिद्र नारायण की सेवा करेंगे, एकात्मवाद के सिद्धांत के भाव को आगे बढ़ाएंगे। और इसी भाव भावना के साथ एक बार पुनः आदरणीय कल्याण जी का अभिनंदन, स्वागत, वंदन, उनके श्री चरणों में प्राप्त आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का स्वागत और अभिनंदन। और हम सबका स्वागत करते हुए, आप सबका स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जोरदारी से जयकारा 2 बार भारत माता का, दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।